हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग? बढ़िया एकदम। वेलकम बैक टू आवर चैनल। स्वागत है आपका इस सेशन में जहाँ पे हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना डे 11। तो सक्सेसफुली हमने जो है 10 दिन पूरे कर लिए हैं। हमने मतलब पता नहीं आपने किया है कि नहीं किया, बीच में आपने लेक्चर बंक तो किए होंगे। ईमानदारी से बोलना, है ना? अटेंड किया है तुमने? क्या तुमने सारे के सारे लेक्चर डे वाइज अटेंड किए हैं? किए होंगे, ठीक है, देखते हैं। ठीक, मैंने तो आपको डिवाइस प्रोवाइड किए हैं, बाकी वो आपका लुकआउट है, आप कैसे कर रहे हो। ठीक है सर। तो हमने 10 दिन पूरे कर दिए, आज 11 डेस्ट है अपना। 11 डे के अंदर हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 का फर्स्ट लेक्चर, और जिसके अंदर हम पढ़ेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड और अपना एलिमिनेशन मेथड। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल पूछे जाते हैं। 2022 में, 23 में, 24 में रेगुलर बेसिस पे सवाल आ रहे हैं इसमें से, रेगुलर बेसिस पे। और एकदम आसान आसान, कोई बहुत टफ भी नहीं आ रहे हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं किस टाइप के सवाल आते हैं और उन्हें कैसे किया जाता है। तो हमारे पास पहला सवाल है सर सब्स्टिट्यूशन मेथड का। तो स्टेप बाय स्टेप आपको मैं बताऊंगा करना कैसे है। सबसे पहले आप इक्वेशन पे लिख लो। हमारे पास पहला इक्वेशन हो गया सर 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11, और दूसरा हो गया सर 2x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24। अब कैसे करना है, जरा ध्यान से देखना। सब्स्टिट्यूशन मेथड को सॉल्व करने के लिए, इस मेथड सॉल्व करने के लिए आपको x या फिर y की वैल्यू निकाल के, इसमें से अगर आप वैल्यू निकाल रहे हो तो उसको आपको इसमें रखना होगा, और अगर आपने x और y की वैल्यू इसमें से निकाली है तो आपको इसमें रखना होगा। सर ये क्या बता दिया आपने फटाफट से। तो रुको एक सवाल करके देखते हैं आपको, ताकि बेहतर समझ में आए। अब सर मैं x की वैल्यू निकालूं या y की निकालूं, इसमें से सेलेक्ट करूं या इसमें सेलेक्ट करूं? बेटा वो आपकी चॉइस, आप कोई भी सेलेक्ट कर लो, आंसर हमेशा सेम आएगा, हमेशा हमेशा सेम आएगा आपका आंसर। ठीक है, फिर भी मैं आपको इसमें रिकमेंड करूंगा, है ना, कि आप वैसे वेरिएबल की वैल्यू निकालें, ठीक है, जिसके आगे कोफिशिएंट 1 है। जैसे यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, तो किसी के आगे 1 नहीं है। ठीक है, अगर 1 किसी के आगे नहीं है तो फिर तो कोई बात रही नहीं जाती, आपको मैंने जो आ रहा है उसको उठा लो। ठीक है, तो हमने उठा लिया यहाँ पे 2x को। तो 2x इज इक्वल टू 3y को इधर लेके आ जाएंगे तो ये हो जाएगा 11 माइनस 3y, और यहाँ से मिल जाएगा x इज इक्वल टू 11 माइनस 3y डिवाइड बाई 2। ये x की वैल्यू है। अब ये वाली x के लिए उठा के आपको इसमें रख देनी है। ठीक है, ये क्या हो जाएगा 2x, अब x की जगह पे तुम ये रख दो 11 माइनस 3y, और डिवाइड बाई क्या है सर 2, और माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24। अच्छा, आप देख पाओगे सर 2 से 2 कट गया, 11 माइनस 3y और माइनस 4y इज इक्वल टू आ रहा है माइनस 24। अब ये 11 को तुम इस साइड लेके आ जाओ तो ये हो जाएगा माइनस 11। तो माइनस 3 और माइनस 4 कितना हो गया सर? माइनस 7y, और ये हो जाएगा माइनस 24 और माइनस 11। सो माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 35। देखो पहले माइनस से माइनस कटेगा, और 7 1 जा 7 5 जा, तो y की वैल्यू आपको मिल जाएगी 5। y की वैल्यू 5 आ गई। इस तरीके से इतने आसानी से आप सॉल्व कर सकते हो, और ये 2 नंबर का सवाल है, बहुत आसान होते हैं। अब y की वैल्यू जैसे ही 5 आती है तो फिर आपको क्या करना है, ये y की वैल्यू उठा के आपको रख देना है इस वाले इक्वेशन, जो कि आपका इक्वेशन थर्ड, आप इसे थर्ड मान लेना, है ना? आपके 2 इक्वेशन तो ऑलरेडी हैं, तो आप इसके अंदर रख दो y की वैल्यू। जैसे आप इसमें वैल्यू रखोगे तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी सर? 11 माइनस 3 टाइम्स ऑफ y की जगह रख दो 5, और डिवाइड बाई कर दो आप 2। सो x इज इक्वल टू 11 माइनस 15, 11 माइनस 15 डिवाइड बाई 2। तो 11 माइनस 15 सर होता है माइनस 4, डिवाइड बाई 2 कर दूंगा, आ जाएगा आपका आंसर माइनस 2। तो x की वैल्यू माइनस 2 और y की वैल्यू 5, ये आपके 2 सॉल्यूशन हो गए। ठीक है, बस इसी को ढंग से आप अरेंज करके लिख सकते हैं। क्लियर सर? आगे बढ़े अपन, अगला सवाल करें क्या? अगला है आपका एलिमिनेशन मेथड। तो सर ये वाला मेथड कैसे? ये भी आपके गुजरात बोर्ड में बेसिक 2024 का सवाल है। तो सर सब अभी रिसेंट में पूछे गए हैं क्या? बिल्कुल रिसेंट में पूछे गए हैं, पुराना नहीं, एकदम ताजा ताजा है, एकदम अभी निकाल के लाया हूँ मैं ऐसे। ठीक है, तो कैसे करेंगे सर एलिमिनेशन मेथड से? देखो, हमें यहाँ पे गिवन है 3x माइनस 5y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो आप एक काम करो, इस माइनस 4 को इस साइड कर दो तो ये हो जाएगा प्लस 4। ठीक है, तो इससे हमने ऐसे कर दिया तो ये आ गया प्लस 4। अच्छा, इसमें क्या करेंगे, ये तो अलग दिख रहा है, काम करो y को इस साइड लेके आ जाओ, तो ये हो जाएगा 9x माइनस 2y इज इक्वल टू 7। अब एलिमिनेशन मेथड सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है, आपको x, दोनों के x या फिर दोनों के y को सेम कर दो। नहीं समझ आया? या तो दोनों के x या तो दोनों के y को आप सेम कर दो। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 9 दिख रहा है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 2 दिख रहा है, सेम तो है नहीं, सेम करना पड़ेगा। कैसे करेंगे ध्यान से देखना। जैसे मुझे दिख रहा है कि ये 3 है और ये 3 का टेबल है, 3 3 9 दिख रहा है मुझे। तो अगर मैं सेम करना चाहता हूँ तो अगर मैं ऊपर वाले इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या ये सेम नहीं हो जाएंगे? 9x। समझ आया पहला तरीका। दूसरा, मान लो मुझे x नहीं, मुझे y को सेम करना है, तो मैं क्या करूंगा? तो 5 के टेबल में तो सर 2 नहीं आता, और ना ही 2 के टेबल में 5 आता, फिर कैसे करेंगे? फिर आपको देखो क्या करना है,
नीचे वाले नंबर को ऊपर मल्टीप्लाई कर दो और ऊपर वाले नंबर को नीचे मल्टीप्लाई कर दो। देखो ध्यान से, 2 5 जा 10 और 5 2 जा 10। आपको कोई भी एक सेम करना, हाँ ये x अलग हो जाएगा उससे फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये 10 10 हो जाएंगे ना तो आपका काम हो जाएगा, आप कैंसिल कर सकते हो। समझ में आया? तो यहाँ से हम क्या प्रेफर करेंगे, एक काम करते हैं, हमने 205 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारे पास जो नया इक्वेशन आएगा ये हो जाएगा आपका 6x और ये हो जाएगा आपका 10y इज इक्वल टू, ये पूरा दोनों साइड होगा ना 2 4 जाई, और ये हो जाएगा 5 9 जा फिर 45 और 5 2 जा 10y और 5 7 जा 35। अब आप एक काम कीजिए, अब आप दोनों को माइनस कर दीजिए। सर माइनस क्यों करूँ, प्लस क्यों नहीं? बेटा जब भी सेम सेम साइन, जैसे ये माइनस माइनस है तो आपको माइनस करना पड़ेगा, क्यों? ताकि माइनस करने से नीचे वाले की साइन जो है प्लस हो जाएगी, और प्लस माइनस जो है आप इजिली कैंसिल कर पाओ। इसलिए अगर एक साइन प्लस में होता और एक माइनस में होता तब मैं माइनस नहीं करता, डायरेक्टली जोड़ दो, क्योंकि +5 और -5 को जोड़ने पे आंसर 0 आ जाए। तो ये देखो आपका कट गया, आपका नहीं कट गया, मतलब ये कट गया, ठीक है। 6 माइनस 45 कर दोगे आप कितना आ जाएगा, 6 में से 45 माइनस करो तो आपको मिलेगा -39x। अच्छा सर, ठीक है सर। अच्छा यहाँ पे क्या करना है सर, 8 में से आपको -35 करना, 8 माइनस 35, तो आंसर क्या आएगा, 8 में से अगर आप 35 माइनस करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा -27। सो फाइनली x की वैल्यू आ जाएगी -27 डिवाइड बाई -39। कैंसिल कर दो, देखो ये कट गया, ठीक है। और कटेगा, देखो 3 9 जा हो जाएगा और 13 13 3 जा 13 है ना, तो 9/13, 9/13 जो है इसका आंसर आ जाएगा। इसका आंसर थोड़ा अजीब आ रहा, मैं एक बार चेक कर लूँ क्या? चलो एक काम करते हैं, चेक करना ही है तो हम दूसरे मेथड से कर लेते हैं, ठीक है। सेम यही एक्स वैल्यू निकालेंगे। अब एक काम करते हैं, मान लो मैंने y की जगह y को सेम किया, अगर y को सेम ना करके मैं x को सेम करता, ठीक है। तो लेट्स थोड़ा सा यूज द दिमाग, मेरी हैवी अंग्रेजी देख के तुम हिल जाओगे, ठीक है। चलो थोड़ा सा दिमाग इस्तेमाल करते हैं अपन। क्या दिमाग इस्तेमाल करना है सर, एकदम एग्जैक्ट इसका अपोजिट करने जा रहे हैं हम। हमारे पास फिर से इक्वेशन दिया हुआ है सर 3x माइनस 5y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, और दूसरा दिया हुआ है सर 9x इज इक्वल टू 2y और प्लस सर। तो एक काम करो ना सर, पहले हम उल्टा लिखते हैं, उल्टा 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 उल्टा, पहले आप इसको लिख दो, 9x माइनस 2y इज इक्वल टू 7 कर दिया। अब इसमें जो 3x था, मैं दोनों के x को सेम करना चाहता हूँ, मैं दोनों को 9 बनाना था। एक काम करो, इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 से, तो 3 3 कितना हो जाएगा 9x, और 3 5 जा कितना हो जाएगा सर 15y, और 3 4 जा 12 आ जाएगा, और -12 को मैं क्या कर दूंगा +12। बस आपका काम खत्म। मैं ये चीज दोबारा क्यों कर रहा हूँ सर, एक बार मैंने y को सेम करके सॉल्व किया और अगली बार मैं x को सेम करके सॉल्व कर रहा हूँ। दोनों से अगर x वैल्यू सेम है आप कंफर्मेशन भी हो जाएगा, और आपको दो अलग अलग मेथड मिल जाएंगे, ठीक है। या तो आप x को सेम करके सॉल्व करो या तो y को सेम करके सॉल्व करो, दोनों केस में आपका आंसर आ जाएगा। अच्छा इसके बाद क्या करना, जब भी आपको x की वैल्यू आ जाए तो आप इसमें से उठा कर रख दो, है ना, 3 टाइम्स ऑफ x जगह पर रख दो 9/13, डन, -5y और इज इक्वल टू 4। अब यहाँ से आप इसे सॉल्व करें तो आपको y की वैल्यू मिल जाएगी, डन। आगे बढ़े अपन, चलो सॉल्व करते हैं। माइनस करेंगे अगेन, क्योंकि दोनों प्लस में है तो इसे माइनस किया, ये साइन चेंज, ये साइन भी चेंज। देखो 9 से 9 जो है कट जाएगा, 9 से 9 क्या हो गया आपका, कट गया। आप करेंगे तो 9 कट गया, ठीक है। अच्छा सर, -12 में +15 अगर आप करोगे तो 15 माइनस ये कितना हो जाएगा आपका, 3 3 3 3 2y है, तो ये सिर्फ 2 है, ध्यान रखना ना, 2 है, ये 12 नहीं है। तो 15 माइनस 2 कितना हो जाएगा सर, 13 आ जाएगा, 13y। और 7 में से अगर आपने 12 माइनस किया तो ये आ जाएगा आपका -5। सो y इज इक्वल टू आंसर आ गया आपका -5/13, -5/13। अब जरा चेक कर लेते हैं कि सेम सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। तो एक काम करो, सॉल्व करो, y की वैल्यू सेम आनी चाहिए। तो देखो ये कितना आ जाएगा, 9 3 27 अपॉन में 13 -5y और इज इक्वल टू 4। हमने एलसीएम लिया, ठीक है। तो 13 5 65, तो 27 -65y इज इक्वल टू, है ना, अपॉन में आ जाएगा यहाँ पे आपके 13 और इज इक्वल टू में आ गया आपके 4। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो ये इस मैं यहाँ पे लेके आ रहा हूँ, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 27 -65y और इज इक्वल टू 13 4 52। अच्छा सर, अब ये 27 को उधर लेके चले जाओ, तो -65y इज इक्वल टू 52 -27। सो y इज इक्वल टू 52 में से 27 माइनस को, तो ये आ जाएगा 25, 25 आ गया। अच्छा, और ये -65 वैसे का वैसा। सो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 25 और डिवाइड बाई, अरे सर फिर से लिख देता हूँ, 25 डिवाइड बाई 65, और ये माइनस का साइन लगा दिया मैंने। देखो 5 5 जा और 13 5 जा 5/13। जो y की वैल्यू हमने यहाँ से निकाली वही y की वैल्यू आ रही है, मतलब कि अपना सोल्यूशन भी सही है
और ये आपका प्रॉपर तरीका होगा, ठीक है। अगर आप ये वाले पार्ट को पूरा अगर हटा भी दें, एक्स वाले पार्ट को दोबारा ना करें, देखो ये आपका एक्स निकला और एक्स की वैल्यू मैंने यहाँ इसमें रख दी, ठीक है, ये वाला एक्स की वैल्यू निकल रख दी इसमें, तो आपका यहाँ पे वाई आ जाएगा। डन। आगे बढ़े अपन, अगला सवाल, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशन x बाई 2 प्लस 2y बाई 3 इज इक्वल टू -1। एंड जो भी आपको दे रखा है ये सिर्फ सॉल्व करने बोला है, कोई मेथड का नाम नहीं लिया कि आप सब्स्टिट्यूशन से करो या फिर एलिमिनेशन से करो, वो आपकी चॉइस है। तो सबसे आसान मेथड जो बच्चों को पसंद आती है और इजी भी होती है वो होती है एलिमिनेशन मेथड। तो आप एलिमिनेशन मेथड हमेशा प्रेफर कर सकते। तो कैसे करेंगे सर? सबसे पहला काम कि आप स्टैंडर्ड फॉर्म में दोनों को ले आए। स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए हम इसका एलसीएम वगैरह ले लेंगे। तो हमने सर लिखा x अपॉन में 2 प्लस 2y अपॉन में 3 इज इक्वल टू -1। एलसीएम लेते हैं तो ये ऊपर आ जाएगा आपका 3x और ये हो जाएगा तुम्हारा 4y और नीचे आ जाएगा 6 इज इक्वल टू -1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 3x प्लस 4y इज इक्वल टू -6। ये पहला इक्वेशन बनके तैयार। दूसरे को सिंप्लीफाई करते हैं। ये दिया है x माइनस वाई अपॉन में 3 इज इक्वल टू 3। एलसीएम लेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका 3x माइनस वाई अपॉन में 3 इज इक्वल टू 3। क्रॉस मल्टीप्लाई तो 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 9। ये आपका दूसरा इक्वेशन बनके तैयार। अब बिना कुछ किए मुझे साफ साफ नजर आ रहा है कि सर ये भी 3x है ये भी 3x है, दोनों का x सेम दिख रहा है, बस काटो फिर और क्या था, दोनों को आप माइनस कर दो। तो हमने ऊपर रखा 3x प्लस 4y इज इक्वल टू -6 और नीचे रखा मैंने 3x है ना माइनस वाई और इज इक्वल टू क्या है 9। जैसे ही आप दोनों को माइनस करोगे साइन चेंज हो जाएगी, ठीक है। अब देखो 3 से 3 कट गया, 4 प्लस ये भी माइनस वाई था, 4y प्लस 1y कितना हो जाएगा आपका 5। -6 -9 -15, 5 1 जा 5 से जा y की वैल्यू मिल गई तुम्हें -3। और जैसे ही y की वैल्यू -3 आएगी तुम उसे रख दो, किसमें रख दो, इसमें रख दो, आप इसमें रख दो, ठीक है। तो यहाँ से तुम्हें दूसरा आंसर मिल जाएगा। जैसे ही तुमने यहाँ पे -3 रखा तो देखो आपका रिजल्ट क्या आएगा, 3x माइनस वाई की जगह रख दिया मैंने -3 इज इक्वल टू 9। तो 3x माइनस माइनस हो जाएगा +3 इज इक्वल टू 9। अब 3 को टांग के यहाँ ले आओ तो 3x इज इक्वल टू 9 माइनस 3 इज इक्वल टू 6। 3 1 जा 3 2 जा x वैल्यू आपकी आ जाएगी 2। तो 2 आ गया और -3 आ गई, आपके x की और y की वैल्यूज आ गई। डन। आगे बढ़े अपन नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला सवाल है सॉल्व द लीनियर इक्वेशन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय एलिमिनेशन मेथड। अब फिर से एलिमिनेशन मेथड कर रहा है। क्या करेंगे सर, देखो ढंग से देखना। 2x प्लस 3y, थोड़ा सा स्पीड बढ़ा रहे हैं अपन, इज इक्वल टू 46 और यहाँ दे रखा है सर 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 74। क्या करेंगे, मुझे साफ नजर आ रहा है, काम करते हैं सर इसके अंदर और इसके अंदर हमें सेम करने के लिए, कोफिशिएंट सेम करने के लिए, इसका कोफिशिएंट 3 है तो इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे 2 है तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो। अब देखो ये क्या हो जाएगा, ये हो गया आपका 6x, 3 3 जा 9y। डन। और ये हो जाएगा आपका 46 3 जा तो 3 6 जा 18, कैरी बचा 1, 3 4 जा 12 और ये आ जाएगा 31 38। इसमें 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 3 जा कितना आ गया आपका 6x और 2 5 जा हो जाएगा 10y और ये कितना हो जाएगा 2 इंटू 74 करना है तो 2 4 जा 8 और 2 7 जा 14 148। जैसे ही आपका सेम हुआ अब आप यहाँ से माइनस कर दो। माइनस करते ही साइन चेंज, देखो ये कट गया, 9 में से 10 गया सो -y और 138 में से -148 गया तो -10 आ गया। माइनस से माइनस कट गया और y की वैल्यू देखो 10 आ गई। जितना कॉम्प्लेक्स दिख रहा था उतना ही आसान था ये। अब जैसे ही y की वैल्यू आई तो आप चाहे इसमें किसी में भी रख दो। तो मैं जो है इस y की वैल्यू को इस वाले इक्वेशन में रखना चाहता हूँ, ठीक है, रख देते हैं। तो 3x प्लस 5 टाइम्स ऑफ y और y की जगह मुझे क्या रखना चाहिए सर, 10 रखना चाहिए, इज इक्वल टू 74। सर 3x इज इक्वल टू ये तो मेरा 50 आ जाएगा सर, 3x प्लस 50 इज इक्वल टू 74। अच्छा 50 वाला क्या माइनस कर दो, सो 3x इज इक्वल टू 74 माइनस 50 कितना आ जाएगा 24। 3 1 जा 3 8 जा है ना, तो x की वैल्यू आपकी आ जाएगी 8। तो y की वैल्यू 10 आ गई, x की वैल्यू 8 आ गई। ये था आपका बाई एल। अच्छा ये एलिमिनेशन मेथड था, हमने एलिमिनेशन मेथड अप्लाई किया और इसका आंसर निकाल लिया। अब नेक्स्ट क्या हमारे पास, नेक्स्ट है सब्स्टिट्यूशन मेथड सॉल्व करना। अब फिर सब्स्टिट्यूशन आ गया, कैसे करोगे, तो वापस से देखो इस बार सब्स्टिट्यूशन मेथड में, ये भी 2023 का सवाल है स्टैंडर्ड मैथ्स का। अब मैंने बताया था आप वैसा वेरिएबल सेलेक्ट करो। देखो x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 है और यहाँ पे 2x, इसको आप इस साइड लेके आ जाओ 3y है ना, तो 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 8 है। मैंने कहा था आप ऐसा x और या फिर ऐसा y चुनो जिसका कोफिशिएंट 1 हो। देखो यहाँ पे ये x भी 1 है, x का कोफिशिएंट भी 1 है और y का कोफिशिएंट भी यहाँ पे 1 है, मतलब मैं इसमें से वैल्यू निकालूंगा। अच्छा तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 4 माइनस वाई। अब ये वाले x की वैल्यू उठा के आप इसमें रख दीजिए।
तो 2 टाइम्स ऑफ x जगह पे आ जाएगा सर 4 माइनस वाई और माइनस 3y इज इक्वल टू 8। तो 2 4 जा 8 माइनस 2y माइनस 3y इज इक्वल टू 8। अच्छा, ये 8 को मैं उठा के इधर लेके आ जाऊंगा, ठीक है। तो माइनस 2 माइनस 3 कितना आ जाएगा, माइनस 5y और 8 माइनस 8 तो 0 हो गया। यानी y की जो वैल्यू है वो 0 अपॉन में 5 आ जाएगा, माइनस 5। तो ये तो 0 हो गया, तो y की वैल्यू तो आपकी 0 आ गई सर। y की वैल्यू आपकी 0 आ गई। अगर y की वैल्यू 0 तो सर x क्या होगा? अब ये y की वैल्यू 0 जो उठा के आप इसमें रख दीजिए इसमें, ठीक है। तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 4 माइनस वाई की जगह पे 0। तो 4 माइनस 0 कितना हो गया सर 4। x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू आपकी आ गई 0। अच्छा, ये सही है, एक बार जरा चेक कर लेते हैं क्योंकि मुझे थोड़ा डाउट लग रहा है y की वैल्यू 0 आ रही। तो x जगह पे 4 रख दो। तो x जगह पे मैंने 4 रखा और y की जगह 0 रखा, तो 4 प्लस 0 4 आ रहा है, बिल्कुल सही है। इसमें भी एक जगह पे 4 रखते हैं तो 4 2 जा 8 हो जाएगा। अच्छा, और इज इक्वल टू में 8 है और प्लस 3 इंटू 0 तो 0। हाँ सही है, बिल्कुल सही। आपका आंसर आ चुका है। डन सर। आगे बढ़े अपन। आखिरी सवाल, ये स्टैंडर्ड मैथ्स का गुजरात बोर्ड 2022 का सवाल है, एमसीक्यूज में बड़ा ही आसान होता है इस टाइप का क्वेश्चन। जब भी आपको डायरेक्टली दे देना कि सर m प्लस एन इज इक्वल टू 14 है और m माइनस एन इज इक्वल टू 4 है, ये x और y के टर्म से भी हो सकता है। याद है मैंने कहा था अगर एक में प्लस हो और एक में माइनस हो, एक में प्लस और एक में माइनस हो, आप डायरेक्टली जोड़ दो। देखो दोनों में 1 1 है, यहाँ पे 1 1, तो आपको कोफिशिएंट की भी चिंता नहीं करनी। जैसे ही तुम जोड़ोगे देखो प्लस एन माइनस एन कट जाएगा, m प्लस m हो जाएगा आपका 2m और 14 में 4 जोड़ के हो जाएगा सर 18। 2 1 जा 2 9 जा m की वैल्यू आ जाएगी 9। अब जरा खुद सोचो, यहाँ पे रख दो है ना पहले वाले में। m प्लस n की वैल्यू जो है 14 आ रही थी, m की जगह पे मैं 9 रखूंगा तो 9 प्लस n इज इक्वल टू 14। 9 को लाके माइनस करो तो n इज इक्वल टू 14 माइनस 9, यानी n इज इक्वल टू आ गया आपका 5। डन। तो ये आपका आखिरी सवाल था आज के लेक्चर का। क्लियर है सर? तो आई होप आपको ये चीज़ें अच्छा समझ में आ गई होगी, है ना? आप इसके ढेर सारे क्वेश्चन जो आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत पड़ेगी। आप एनसीईआरटी एक बार सॉल्व कर लें, ठीक है? और अगर आप कमेंट में मुझे बताते हैं कि आपको प्रैक्टिस शीट चाहिए, तो मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड वाले जो शीट होंगी, ठीक है? जिसपे कुछ क्वेश्चन्स होंगे, वो मैं आपको ग्रुप में फॉरवर्ड कर दूँगा, टेलीग्राम ग्रुप में। तो वहाँ से आप प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि देखो ये क्वेश्चन जितने मैंने कराए वो सफिशिएंट नहीं, वो काफ़ी नहीं। वो सिर्फ़ आपके सीखने के लिए था, वो काफ़ी नहीं है, जो आपको इस पे प्रैक्टिस और चाहिए ताकि आपसे गलतियाँ ना हो। ठीक है सर? तो चलिए आज के वीडियो अपन यहीं पे खत्म करते हैं, मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन में। टिल दैट आप पढ़ाई करते रहें। ऑल द बेस्ट सभी को। बाय।